वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग शो में मेरी कोशिश ये होती है कि डेली कोई एक नए टॉपिक पर जो है वो डिस्कशन हो। हम जैसे आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करते ही हैं, लेकिन जो हफ्ते का पहला दिन होता है उस दिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम बात करें ख़ास तौर पे किसी सोशल इशू पे। और इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू लोगों में बना हुआ है वो जहनी अमराज का है। जब से ये दुनिया बनी है तब से ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये तमाम मामला जो मेंटल डिसऑर्डर्स में कंसीडर किए जाते हैं, तमाम चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन इनकी इतनी अवेयरनेस जो है जितनी अब लोगों में आई है इतनी इससे पहले नहीं थी। पर ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, लोगों को 1 से 1.5 माह घर में जो है वो बैठना पड़ा है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, दफातर बंद हैं, और ये सब चीज़ें जो है वो घर में एक साथ बजाय के माहौल अच्छा रखें, घर में टेंशन और डिप्रेशन ज़्यादा क्रिएट हो गया है। इसकी वजूहात क्या हैं और इनसे निजात का अब जरिया क्या है? अब थोड़ा सा लॉकडाउन में नरमी तो हुई है, लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है, लेकिन कोरोना वायरस से एहतियात अपनी जगह मौजूद है। हमारे साथ मुल्क के नामवर माहिर नफ्सियात जो है वो मौजूद हैं, जो एक बड़ा इदारा भी चला रहे हैं और जहनी अमराज के मरीजों के हवाले से उनका एक ख़ास तजर्बा है। डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब आप तमाम लोग जानते हैं, तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन से जो ये डिप्रेशन बढ़ रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी कि उसने मुझे एक और जिंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया। बेशक बेशक। और लाखों दुरूद सलाम वजह है कल के कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, बात यह है कि जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया जी कि जहनी अमराज जो है या बेहद से कहना चाहिए, जी वो शुरू दिन से है। मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जी और बात यह है कि जो दिमागी बीमारी जो है हर उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। सही तो सही शर्त तो सिर्फ एक ही है, सही। दिमाग का होना। जैसे दिमाग का होना। दिल की बीमारी उसी शख्स को हो सकती है जिसके पास दिल हो। सही। तो इसका मतलब ये चांसेस जो है वो 100% है सबको। सही। तो आप उसको समझदारी से डील कैसे करना है कि ये बीमारी ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं कि कोरोना वायरस के जी इस माहौल में जी हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव थिंकर और हेल्दी एनवायरनमेंट में रखें, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये खाली हमारे मुल्क का या हमारा मसला नहीं है, ये पूरी पूरी दुनिया दुनिया का। का मसला जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर शख्स का मसला हो चुका है इस वक्त। बिल्कुल तो समझदार लोग तो वही हैं कि जो हर किस्म की जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी मसाइल आते हैं, उनको किस तरह निभाते हैं। सही, बिल्कुल। लफ्ज निभाना मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है कि असल खूबसूरती उसको डील करना है, उसको निभाना है कि इस मसले को कैसे निभाया जाए। जी सही। कुछ लोग बहुत छोटी सी मसलों को बहुत बड़ा कर लेते हैं, और कुछ लोग बहुत बड़े मसलों को बहुत छोटा कर लेते हैं। सही। ये आपकी अपनी परसेप्शन है। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं खुद पिछले 25-26 साल से मुख्तलिफ साइकेट्री के हॉस्पिटल, और फिर अब जी 17 साल से लास्ट 17 साल से मैं फाउंटेन हाउस में एज ए मेडिकल काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने तो जिंदगी की जो को बहुत करीब से देखा है कि कौन किस तरह से बिहेवियर सही असर सही। करते हैं आपके आपकी अपनी जिंदगी पे बिल्कुल और सही। फिर आपके घर पे। देखिए, ये जो माशरा है ना, वो एक यूनिट से बना है, वो यूनिट है घर। सही कह रहे हैं। अगर घर ठीक है तो आपका मोहल्ला ठीक है, मोहल्ला है तो वही रिफ्लेक्ट करता है सही। शहर को, शहर सूबे को, फिर मुल्क को। यानी पूरा जो सिस्टम है वो आपके अपने घर से है। और घर में चंद इकाइयां हैं मौजूद, माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। सही तो हर शख्स का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सही। अब हमने किया क्या है, क्योंकि मेन हैजुल कौम हम लोग डिटोरिएट हो रहे हैं ना, सही। और उसके डिटोरिएशन की नजर आ रहा है कि हमारा जो वजीर आजम में बेचारा, या और लोग भी जो है टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते एहतियात कर लें, एहतियात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमने नहीं करना, हमने नहीं करना, हमने नहीं करना। अच्छा, लोग समझ ही नहीं रहे डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस है ही नहीं, इन्होंने वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से जो है वो लॉकडाउन कर दिया, हमें घर में बिठा दिया, हमारी जो है वो कारोबार तबाह कर दिए। ये एक अलग डिप्रेशन है जो लोगों के अंदर है, ये एक अलग किस्म का डिप्रेशन है। वजीर आजम को अलग किस्म का डिप्रेशन है कि खुदा के लिए बाहर ना निकले। हाँ, मैं जो
एक बात, एक छोटी सी बात करना जी चाहता हूँ और मैं जी ये समझता हूँ। देखिए, खुदा ना खास्ता अगर जंग हो जाती सही। और हिंदुस्तान हमारे ऊपर 2-3 बम फेंक देता, हम्म। तो क्या हम लोग बाजारों में जाते ईदी के कपड़े खरीदने के लिए, ईद के कपड़े सही कह खरीदने? रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं जाते, बिल्कुल रोडों पे भागते कि हमारे ऊपर जो है पॉसिबल वो नहीं। अ, ये लॉकडाउन हो गया है। ये जैसे मेरा बेटा है, सही। वो बस घर में छोटा बेटा है हमारा, हम्म। वो भागता रहता है कि भाई हम तो बंद है, हम तो बंद है। यानी वो सही। स्कूल जाने हाँ। के लिए जो है वो बेचारा तड़प रहा है। पहले वैसे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल नहीं तड़पता था, अब वो सही तड़प रहा है। सही सही। यही हमारा माशरा जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे बिहेवियर हम्म। कि जिस चीज को भी आप सही बात को मना करें, किसी कारोबारी तबके की बात नहीं हो रही है, किसी शख्स की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल। खुदा खास्ता अपनी बात मैं करता हूँ। अगर मुझे ये बीमारी हो जाए और मुझे कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। जी बिल्कुल। तो मेरी फैमिली तो गई ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मेरे ऐसे। घर वाले भी सब कोलैप्स हो गए। ये कहना आसान है कि 500 मर गए, 600 मर गए। जी जी बिल्कुल। बात ये है कि हर शख्स इम्पोर्टेंट है। ऐसे अच्छा, ही। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं हाँ आजकल के दौर में कि भाई आपने कोई बहुत ही कोई टेक्निक काम करना है तो बचना है। तो हाँ जी। सिंपल से फार्मूले हैं हाँ सही कह रहे कि हैं। भाई बहुत सिंपल से तरीकेकार हैं जो बताए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में। अच्छा, ये ऐसा मिसाइल है कि जो नजर नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं आप। सही है, छुपा हुआ कातिल देखिए है। ना, हाँ ये ऐसी चीज है कि जो हाँ। पता ही नहीं है किसको कब लग जाए। कब लग जाए, बिल्कुल एहतियाती वाहिद देखिए हल ना, है। अगर खुदा ना खास्ता अगर मैंने जैसे पहले आपको मिसाल दी कि अगर जी। इंडिया हमला करता और बम आता, तो पूरा शहर के किसी कोने में अगर वो गिर जाता तो एग्जैक्टली पूरा शहर जो है हाँ वो अपना ख्याल रखता। बिल्कुल। लेकिन ये पता होता कि भाई ये तो वहां गिरेगा, जी बम आएगा तो वहां गिरेगा, जी बाकियों पे जी नहीं गिरेगा। लेकिन फिर भी बिल्कुल लोग एहतियात करते, लेकिन एहतियात लोग करते एहतियात नहीं कर रहे। हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? आप ये लोगों की ये थिंकिंग हो गई है, इनकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए लॉकडाउन की सूरत हाल में लोगों को रिलैक्स करने के लिए गोल्डन टिप्स क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या ऐसी गोल्डन टिप्स हैं? आप एज अ माहिर नफ्सियात, माशाल्लाह आपका 25-26 साल का इतना ह्यूज तजर्बा और लोगों को आपने करीब से देखा है। लोग इस नहज तक तो पहुंच गए, लेकिन अब जो लोग घर में बैठे एक लिटिल बिट डिप्रेशन का शिकार हैं, उनके लिए हमारे पास गोल्डन टिप्स क्या है? मैं 2-3 इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहता जी। हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिंदगी है तो सब कुछ है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये साल जो है वो जिंदगी बचाने का साल। सही सही। और अगर आपने अपनी जिंदगी बचा ली तो आपका कारोबार भी चलेगा, आपकी फैमिली रिलेशंस भी चलेंगे, जी। आपकी रिश्तेदारियां, आपकी दोस्तियां भी चलेंगी, सब कुछ चलेगा। अफ्तार पार्टियां भी होती रहेंगी। सही कह रहे हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझ लें, अगर ये समझ लेंगे और मान लेंगे। देखिए, जहन में बिठा लें। मुसलमान का जो है ना लफ्जी मायने ये है मानने वाला। सही, बिल्कुल हमने सही। ना अल्लाह ताला को देखा है, ना उसके पास को देखा है, ना हमने जन्नत दोज़ख को देखा है, लेकिन हम मानते हैं। वाह वाह। ठीक है, तो मान ले इस बात को कि ये बीमारी मौजूद है। जब आप ये मान लेंगे ना, अच्छा बदकिस्मती देखिए डॉक्टर साहबा जी कि 50% लोग तो कह रहे हैं ये झूठ है, सब चक्करबाजी है, जी कुछ नहीं। जी। जब जब आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, तो फिर आप मानते तो है ही नहीं, तो फिर आप अमल क्या करेंगे किसी अमल भी क्या चीज़ पर? करेंगे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल पहली सही। बात तो ये है कि इसको मान लें कि बीमारी मौजूद है और बीमारी और सेहत दोनों अल्लाह की तरफ से आती बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। है। अच्छा, मैंने जो बात की और समझी है कि देखिए, ये इतिहास ही एक ऐसी चीज है कि जिससे बचा जा आपको सकता है। इतनी बड़ी बीमारी से बचाया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस पूरे टाइम को किस तरह से स्पेंड किया जाए, जो लोग आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जी। मुझे पता है कि पाकिस्तान में गुर्बत है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी बड़ी गुर्बत नहीं है। और पाकिस्तानी जो है, जो मेरा तजुर्बा रहा है फाउंटेन हाउस के हवाले से, क्योंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, सही सही साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, हमारा बजट जो है वो 26 करोड़ रुपए का है। सही हमें 90% लोग जो है वो डोनेशन देते हैं। सही। ये बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी ही देते हैं, पाकिस्तानी देते हैं, सही। पाकिस्तानी रहते। पाकिस्तानियों के दिल जो है बड़े दिल वाले लोग हैं। सही। और आपको पता है कि ह्यूमन नफ्सियात जो है, इंसानी जो नफ्सियात है, वो ये कहती है कि जब भी कोई बहुत बड़ा मसला आता है तो जिसकी जो जबलत है ना जिस इंसान की, वो बढ़ जाती है। ऐसा यानी ही जो है, लोग ऐसा ही। नेकी करने में जाते हैं वो बढ़ के नेकी कर रहे हो। जज्बा बढ़ जाता है, जो बिल्कुल लोग ऐसे। झूठे होते हैं, चुप होते हैं, जखीरा अंदूर होते हैं, उनका वो जज्बा बढ़ जाता है। वो जज्बा तो बढ़ आप जाता है। गंदम की बोरियां छुपा रहे हैं। राइट। अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी माशाल्लाह
ऐसी कौम है कि वो अपने किसी पड़ोसी को भूखा नहीं रहने देंगे महीना बिल्कुल, दो। नो डाउट। और ऐसा हो रहा है आपके सामने, आप देख लीजिए, आप मुसलसल प्रोग्राम्स कर रही हैं। जी बिल्कुल, और बिल्कुल, और आपके सामने हजारों तंजीमें पाकिस्तान में, कोई एक मखसूस तंजीम का बिल्कुल नाम काम कर रही हैं। मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं हुकूमत को जानता हूँ, मैं और ऐसी तंजीम को जानता हूँ जो जिनकी टीमें जो है वो रोडों पे निकल गई है जी, और वो घरों घरों खाना और चीजें इवन हुकूमत प्रोवाइड कर रही पहुँचा रही है। हैं, बिल्कुल पहुँचा रही देखिए, हैं। जी। ये महीना 2 महीना ऐसे हैं, लेकिन उसके इसके बावजूद मुताबिक भी डॉक्टर साहब सब लोगों को तो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इतने सब लोग जो है वो जज्बा लेकर चल भी रहे हैं। लोगों को जो खुद अपनी इंडिविजुअल, जैसे हुकूमत ने ये जी, एक लॉकडाउन में नरमी का जो है वो मुजाहरा किया, तो लोगों का सड़कों पर रश ऐसे नजर आ रहा है जैसे कोरोना तो है ही कोई नहीं, कोई मसाइल ही नहीं है। और लोग ऐसे घरों से बाहर निकले हैं कि जैसे कोई कैदी जो है वो जेलें तोड़ के जो है वो बाहर निकलता है। और ये हालात और मामलात हो गए हैं और डिप्रेशन की ये सूरत हाल है कि इस तरफ जाएं तो कहाँ जाएं, इस तरफ जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें, लोगों को समझ ही नहीं आ रही। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं कि ये लोग क्या करें, घर पे भी सुकून से रहें। माएँ जो है वो चीखो पुकार मची हुई है बच्चों पे, शौहर का एक जो है वो एग्रेसिव रवैया है अपनी खातून के साथ, जो खातून खाना के साथ, और फिर आपस में एक लड़ाई झगड़े का माहौल है। बहन भाई चार्जेस पे लड़ रहे हैं, चीजों पे लड़ रहे हैं। लॉकडाउन ना हो गया, मुझे तो ये कोई अजीब से जो वो सिचुएशन जो वो लग रही है। इन सब चीजों पे कंट्रोल पाने के लिए आप क्या कहेंगे, इनको किस चीज का मुजाहरा करना चाहिए? आपने बड़ी वैसे जबरदस्त पूरे घर का सिनेरियो बता दिया। जी देखिए, मैं तो एक बात समझता हूँ कि ये बिहेवियर पहले से हर घर में थे इसी तरह। बिल्कुल था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, ये बिहेवियर मौजूद थे, लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा कम गुजारा जाता था तो कम नजर आता था। जी अब जी, टाइम ज्यादा गुजारा जाता है तो ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग आपके साथ हो गई है। ब्लेसिंग भी है, बिल्कुल सही ब्लेसिंग कह क्यों रहे है? हैं। हाँ क्योंकि आपको ऐसा टाइम मिल गया। देखिए, बदकिस्मती हमारे माशरे की क्या है, हमारा माशरा डिटोरिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ये माशरे को रिफ्लेक्शन इसकी देखता हूँ फाउंटेन हाउस में, जब अपनी माओ को, सही, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को लोग छोड़ के चले जाते हैं, सही कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं। छोड़ के जाते हैं मुश्किल ना, तो काम ये है। एक रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है माशरे का कि वो छोड़ के जाते हैं। हम्म, हमने लास्ट ईयर 44,000 पेशेंट जो है ना वो आउटडोर में अपने चेक किए साइकेट्री के। हाँ तो इसका क्या मतलब है कि माशरा जो है वो साइकेट्री की बीमारी की अवेयरनेस भी इसको बढ़ रही है और वो उसमें बीमारी भी बढ़ रही है, दोनों मुब्तला भी चीजें हो रहे रिफ्लेक्ट हैं, कर रही है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। घर के अंदर हाँ ये घर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही अच्छा, है। अब जो मैंने आपको कहा ना ये ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग का जो है ना वो आपको फायदा इसलिए उठाना चाहिए कि ये आपको टाइम पीरियड पहले के, मेरे ख्याल से मेरी तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मुझे कोई 20-25 दिन, जबकि मैं अपने हॉस्पिटल जो है ना वो ऑल्टरनेट जा रहा हूँ, सही एक बहुत अच्छा समय वो चलना है, सही सही, बिल्कुल तो करना मुझे है। अपनी हाँ, फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का जो है वो टाइम मिल गया है। मुझे कुरान को समझने और सही पढ़ने माशाल्लाह। और उसको तफसीर समझने का वक्त मिल गया। रमजान का महीना है। बिल्कुल रमजान का अच्छा, महीना, और उससे जो बड़ी बात क्या हुई है, और सही कह उससे रहे बड़ी बात ये हुई है हाँ कि मुझे अपने वालिदैन के साथ बैठ के बात करने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल, और और बिल्कुल और सही कह रहे हैं। और जो फैमिली के दूसरे लो इश्यूज हैं, फैमिली के और मेरे चारों तरफ के जो और इश्यूज हैं कि हाँ, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में मुझे सोचने का मौका मिल गया, बिल्कुल सही मुझे है। उनके बारे में कुछ करने का मौका मिल गया। तो जो लोग सही। साहिब इख्तिसास हैं, जो लोग करते हैं कोई जी, नेकी का काम, या जो लोग समझते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है, सही, मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा मौका है कि आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दें बिल्कुल कि सही। आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि आप जी, पूरा टाइम, हाँ, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती है कि टाइम कैसे गुजारना चाहिए, जी, लेकिन मैं जी, नहीं सकता कि आपको चाहिए कि अपना पूरा दिन इसी तरह से गुजारे जैसे कि नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं आप। सही, अगर आपने सुबह उठने का टाइम वही रखा हुआ है, आपने दोपहर में आपकी एक्सरसाइज खाने का टाइम टाइम, वही है, हाँ, बिल्कुल। दोपहर में हाँ, रेस्ट करने का या काम करने का या अपने ऑफिस जाने का, हाँ, बच्चों के साथ टाइम गुजारने का, अगर आपने स्केड्यूल पूरा बनाया हुआ है, हाँ, अब तो ये रमजान है ना, जी, आपको और टाइम मिल गया, शहरी में आप उठते हैं, बिल्कुल, आप अफ्तार में अफ्तार करते हैं, बड़ा टाइम आपको मिल जाता है, सही, आप सही, अपनी चीजों को ठीक करना शुरू करते हैं। हम्म, अच्छा, ये एक दूसरे के बातों को सुनना शुरू करते हैं। अब अगर बहन भाई रह रहे हैं, जी, अगर बहन भाई आपस में एक दूसरे को वक्त देना शुरू करते हैं तो उनकी सुने एक दूसरे की सही, बात, सही। उनकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको नोट करें। अच्छा, जो मैंने जिसमें आपसे कहा कि साहब डॉक्टर साहब बहन भाई वक्त देते हैं ना, टेलीफोन पे, फोन पे वक्त देते हैं ना, आजकल टिकटॉक है, आजकल सोशल मीडिया एप्स हैं, वहाँ पे बहन भाई मिलते हैं अक्सर। जी, देखिए कि वही जो मैं बात हमेशा कहता रहा हूँ कि बिस्तर पे 3 लोग बैठे हुए हैं,
और तीनों के पास एक मोबाइल फोन है, तो जी वो आपस में टाइम जी नहीं दे सकते। नहीं दे पा रहे, तो बिल्कुल ये ऐसे बड़ा मुश्किल आ गया है, ये अलमिया है। फोन को बंद करके, टीवी को बंद करके हम्म। आपस में बैठना शुरू कर दे, जैसे हम अपने बचपन में आज से डॉक्टर साहब, 25-30 ये साल बंद 40 साल करके जो पहले। आप कह रहे हैं ना, इतनी आसानी से बंद करके, उसको बंद करने के बाद जो घर में एक तूफान मचता है ना, उसकी कैफियत एक डिफरेंट होती है। फिर वो बंद करना ही तो सबसे बड़ा अजाब है। अगर माँ ने आके कह दिया या बहन ने या भाई ने कह दिया कि अपना टेलीफोन बंद कर दो या टीवी बंद कर दो, तो उस पर जो शोर शराबा और लड़ाई पड़ती है वो फिर अगले 2 घंटे तक जारी रहती है घर में। ऐसी भी सिचुएशंस है, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये लेकिन अब ये वही रिफ्लेक्शन है जो बिल्कुल कोरोना से पहले था। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। कोरोना से पहले भी तो यही लड़ाई थी बिल्कुल ना, बिल्कुल सही घरों कह में रहे किसी को टाइम ना देने वाला, हैं जी। एक दूसरे को ब्लेम डॉक्टर साहब, करने टाइम क्योंकि वाला। बहुत शॉर्ट है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन को कोई एक ऐसा मशवरा दें कि जिसे अपना के ये अपनी जिंदगी को आसान कर लें और डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि डिप्रेशन से निकलना इतना आसान तो हाँ, नहीं है, लेकिन कोशिश जी, कर सकते हैं। जी मैं ये 2-3 बातें आपको बता। जी देखिए, मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, जी। तो मैं तो एक बात समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो जाना चाहिए। वाह, जो मैंने बात पहले शुरू की थी कि जिंदगी और सेहत का, बिल्कुल सही। जब आप शुक्रगुजार होंगे, शुक्रगुजारी का मतलब ये होता है कि आपने जैसे अल्लाह ताला ने कहा वैसे उसको अमल करना। एक्सेप्ट किया, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सबसे पहली चीज तो है कि आपको अल्लाह का शुक्रगुजार हो कि जिसने आपको इंसान बनाया। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद आपको शुक्रगुजार होना चाहिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु जात अलैहि पर वसल्लम, और उनकी माशाल्लाह। उम्मत में, और उनकी उम्मत में पैदा होने का। देखिए, सही अगर आप सही किसी और नबी की उम्मत में पैदा हो जाते ना, तो ये पोजीशन आपकी सही नहीं रहती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपकी पोजीशन सारी दुनिया की उम्मतों में सबसे बड़ी है, बीइंग ए मुसलमान, सबसे बड़ी तो सादत आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। बड़ी है, ये सही। आसान बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल घर में अगर कोई बड़ा है ना, बिल्कुल, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है और उसकी उससे जिम्मेदारी सीखा भी उतना ही जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही कह रहे उसके बाद आपके वालिदैन का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, और हैं। ये वो वक्त है शुक्रगुजारी का कि उनके साथ बैठे, उनसे बात करें, जी सही उनको सही टाइम दें। सही। अगर आपके वालिदैन बुजुर्ग हैं हाँ और उनमें से कोई जिंदा है या दोनों जिंदा है या जी दोनों नहीं है, तो जी, उनको टाइम दें। बिल्कुल सही जिनके बिल्कुल सही जब नहीं मौजूद, उनके रिश्तेदारों को टाइम दे, कम से कम फोन पे मिल के बात करें। बिल्कुल सही। इनको छोड़ दिया है आपने। उसके बाद अपने बहन भाइयों को टाइम दे, अपने पड़ोसियों को, अपने रूहानी वालिदैन को टाइम दे। बिल्कुल ठीक। जब आप ये करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके अंदर 2 हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं। उनको एनकेफेलिन, एंडोर्फिन कहते हैं, जो आपको जी अच्छा फील कराते हैं। अच्छा फील कराते हैं, उससे बिल्कुल। डिप्रेशन नहीं होता आपको। अच्छा, एक बात अच्छी तरह समझ लें कि हम मुसलमान हैं, जी हमें इस बात पे बिलीव रखना चाहिए कि जिंदगी सिर्फ एक दिन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदगी एक दिन कौन सी है, वो जो है आज का दिन। जो जो करना है आज गुजर करना, गया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल जो सही। गुजर गया वो नहीं आएगा कभी, और जो बिल्कुल। आने वाला कल है उसके बारे में तो पता ही डॉक्टर नहीं साहब, है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और मैं इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो ऑन कॉल ज़रूर लूँगी, और हम इस पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जहनी अमराज एक छोटे से पॉइंट में कोई 15-16 मिनट में जो है वो इस पर जो है वो बात ख़त्म नहीं की जा सकती। जो बढ़ता डिप्रेशन है पाकिस्तान में, उसको काबू करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मैं सिर्फ एक बात करूँगी जो डॉक्टर साहब ने भी की है, जिसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ होगा वो कभी किसी जहनी मर्ज में मुब्तला नहीं होगा। जितना मर्जी बड़ा दुख तकलीफ पहाड़ गिर जाए आपके ऊपर, जिसका यकीन अल्लाह की जात पे पुख्ता है कि मुझे अल्लाह ने देना है, मेरी तमाम तकलीफें परेशानियां अल्लाह ने दूर करनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से दूर होनी है, आप यकीन करें कि इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से आप ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे गुजर जाएंगे। ये वही लोग जहनी बीमारियों में या तकलीफों में या परेशानियों में मुब्तला होते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते, अल्लाह और उसके रसूल के आगे जो है वो अपने आप को जो है वो सुरखरू नहीं कर पाते। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, करम फरमाए। अगर कोई ऐसे जहनी अमराज के लोग आपके दरमियान में मौजूद है तो वो आपकी मोहब्बत चाहते हैं, आपका खुलूस चाहते हैं, और जब आप उन्हें किसी फाउंटेन हाउस या किसी मेंटल हॉस्पिटल में जो है वो छोड़कर आते हैं तो फिर उनका ख्याल भी रखा करें। ऐसे उनको छोड़कर जो है वहां पर उनके हवाले करके और उसके बाद देखे ना, ये भी इंसानियत से गिरा हुआ एक सलूक है जो आपके एक और मजीद जो है वो डिप्रेस होने का जो है वो सबूत देता है कि आप अपनी जिंदगी और लाइफ से जो है वो डिप्रेस है। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो फिर इंशाल्लाह टुडे गेस्ट सेगमेंट में जो है वो आपसे मुलाकात करते हैं और आपको बताते हैं कि 100 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो है वो क्या है। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान।